गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। तो संगत जी, सत्संग को ऐसे ही सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि समय से आपके पास गुरुजी के सत्संग के नोटिफिकेशन आते रहें। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा ही मुझे इसलिए दी है ताकि मैं आप लोगों के सत्संग अपने चैनल के माध्यम से, गुरु जी के चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज और मेरी प्यारी संगत, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो सारी संगत और मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी, ये पूरा हफ्ता निकल गया और इस पूरे हफ्ते यही गुरु महाराज के मैसेज आते रहे कि बेटी, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, उसके ऊपर 2-3 दिन भारी है। तो संगत जी, सच में उसी दिन मेरे बेटे को फीवर आ गया था रात में और कोल्ड कफ भी हो गया था। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज रात में वो बीमार होता है और दूसरी दिन वो ठीक हो जाता है। उसका बुखार भी चला जाता है और उसकी खांसी भी ठीक हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इसी साल गुरु महाराज से जुड़ी थी और ये मेरा पूरा साल निकल गया और मैं पूरे साल से देख रही हूँ कि मेरा बेटा मुश्किल से 2-3 बार ही बीमार पड़ा होगा पूरे साल भर में। लेकिन संगत जी, अगर वो रात में बीमार होता है तो वो सुबह ठीक हो जाता है और सुबह होता है तो वो रात में ठीक हो जाता है। गुरु महाराज ने मेरे बेटे पे अपनी इतनी कृपा बरसाई कि वो गुरु महाराज की कृपा से जल्दी से ठीक हो जाता है। मुझे उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ता। और संगत जी, मेरा बेटा अभी 8 साल का है और 3rd क्लास में है। तो संगत जी, उसे ना स्कूल जाना बहुत पसंद है। वो एक भी दिन स्कूल मिस करना नहीं जानता। अभी ये 3रा साल है उसका। पिछले 2 सालों में भी मुश्किल से उसके 1 या 2 गैप लग चुकी हैं। तो संगत जी, इस बार मेरे बेटे ने अप्रैल में ही बोल दिया था कि इस साल मम्मा, मैं कुछ भी हो जाए एक भी गैप नहीं करूँगा। तो मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज उसको स्वस्थ रखना, हर चोट चपेट से बचाना कि बेटे की स्कूल मिस ना हो। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज ने मेरे बेटे पे ऐसी कृपा बनाई कि ये साल ख़त्म होने वाला है और बस 1 महीने की क्लास रह गई है और वो रेगुलर स्कूल जा पा रहा है। तो जय गुरु जी, आपकी कृपा से संभव हुआ। संगत जी, फिर मैसेज आए कि अपने बेटे का ध्यान रख और उसे बाहर मत जाने दे। तो संगत जी, क्या हुआ कि 2 दिन पहले मेरा बेटा दोपहर में ज़िद करने लगा कि मम्मा, सामने मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे दोस्त भी खेल रहे हैं, मैं जाऊं। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना, ज़बरदस्ती चला गया। फिर मैंने भी बोल दी हाँ ठीक है, 5 मिनट में आ जाना। तो संगत जी, मुश्किल से 5 मिनट ही नहीं हुएंगे, वो गया खेलने और पता नहीं क्या हुआ कि खेलते खेलते उसका पूरा पैर मुड़ गया, उसके पैर में मोच आ गई और वो लौट आया, घर वापस आ गया रोते हुए। और फिर देखा तो उसका पैर सूज गया था और उससे चलते भी नहीं बन रहा था। तो मैंने शाम को जब गुरु महाराज की जोत जलाई तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज इसका पैर ठीक हो जाए, वरना मैं कहाँ इसको ले जाऊँगी, अगर इसके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हुए उसके पैर की मालिश कर दी और संगत जी, दूसरे दिन बिल्कुल वो उसकी सूजन भी चली गई, उसका पैर ब्लू हो गया था हल्का हल्का, वो भी ठीक हो गया।
बस प्यारे पिता मेरे बच्चों पे अपनी ऐसी असीम कृपा बनाए रखना। संगत जी, फिर अभी 2 दिन पहले मैसेज आया कि बेटी तेरे ऊपर भी 2-3 दिन भारी है, तू अपना ध्यान रख। संगत जी, परसों क्या हुआ कि मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि आज मुझे मार्केट जाना है और मेरी बेटी की छुट्टियां हैं, तो मैंने कहा मैं उसे भी ले जाऊंगी। तो वो बोली कि नहीं, मेरे साथ चलना, स्कूटी से चलते हैं। तो संगत जी, उसका भी बच्चा था, हम 4 लोग थे। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो संगत जी, हम चले गए। जब हम वापस आ रहे थे तो संगत जी, मेन मार्केट में एक कार हमारे सामने बिल्कुल ऐसी आई कि वो बिल्कुल इतनी, मतलब मेरे पैरों के बगल से ऐसी निकली कि हल्का सा अगर टच हो जाती तो मैं अगर उससे टकरा जाती तो पता नहीं कहाँ गिरती। तो जब वो कार आ रही थी, मैंने उसे 2-3 बार बोला कि आप ना थोड़ा स्लो चलाओ, लेकिन फिर भी वो बड़ी स्पीड में चला रही थी। तो मैंने मेरी बेटी पीछे बैठी थी और मैं अपनी बेटी को कस के पकड़ कर मैंने आंखें बंद कर ली कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने गुरुजी को इतनी कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और संगत जी वो मेरे बगल से वो कार निकल गई। संगत जी, मैंने पहली बार शायद लगता है कि मौत को अपनी आंखों देखा। उस दिन ऐसा लगा कि आज हम नहीं बचेंगे। तो मैं घर आके इतना डर गई थी कि आज क्या हो जाता मेरे साथ। तो मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड, उसका भी बच्चा, हम 4 लोग थे। आज कितना भयंकर एक्सीडेंट होता अगर हम लोगों का होता। वो इतनी बड़ी कार और एक स्कूटी, हम तो चारों उसके नीचे आ जाते। लेकिन मैं जब गई थी तभी से मन में गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी और आई भी। तो गुरु महाराज, पता नहीं उस दिन कुछ भी हो सकता था। आपने मुझे, मेरी बेटी को और मेरी फ्रेंड और उसके बच्चे को, गुरु महाराज आपने बचाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज आपको मैं कितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है, बहुत कम है। प्यारे पिता, आप इतने अच्छे हैं कि हर पल हमें, हर समय, हर मुसीबत से बचाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जैसी कृपा आपने मुझ पे की, ऐसी गुरु महाराज सारी संगत पर और सत्संग को शेयर करने वाली प्यारी आंटी जी पर और उनकी फैमिली पर भी गुरु महाराज ऐसी ही अपनी असीम कृपा और कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सर्वथा भला करना। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। संगत जी, मैंने अपने पिछले कई सत्संगों में बताया कि मैं और मेरे पति अलग रहते हैं और अभी उनसे मेरी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। मतलब मैसेज भी कर रही हूँ तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग फ्राइडे नाइट का है, रात के 9 बज रहे अभी। और मैंने थर्सडे ही शाम को एक सत्संग भी अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनने को मिला है कि अपने पति को छोड़ दे, तो मैंने उस सत्संग के लिए भी बोला कि मतलब आप ट्रस्ट कीजिए, गुरु पा ऐसा नहीं करेंगे, और ये हकीकत है। तो संगत जी, थर्सडे की ही बता रही हूँ, जब मैंने शाम को अपना एक सत्संग शेयर कर दिया था। और फिर रात को क्या होता है कि मैं थोड़ा लेट भी सोई। वैसे मुझे अधिकतर बड़े ही लॉन्ग आते हैं सत्संग, बहुत लंबे लंबे सुनने को मिलते हैं, लेकिन रात को एक तो मैं 1:30 बजे तक जगी रही, दूसरा मुझे ना मतलब सिर्फ पति के लिए ही सुनाए जा रहे थे, वो भी 10 मिनट के, 11 मिनट के, एक के बाद आए जा रहे थे। मैंने 3-4 सत्संग सुने, तो बहुत अच्छा फील हुआ उनको सुन के मुझे। मतलब वो वाली बातें नहीं थी कि उसको छोड़ दे या जो भी है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे सत्संगों में सुनवाया जा रहा था कि तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, अब ठीक है, ऐसे करके सुनवाया जा रहा था। और ये भी बताया जा रहा था कि उसमें ब्लैक मैजिक दोबारा किया गया है और उस ब्लैक मैजिक के कारण उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो मैंने बहुत छोटे में टाल दिया है। एक इन्फेक्शन के रूप में मैंने वो टाल दिया है। तो संगत जी, ये मैसेज मुझे मिल रहे थे। तो कल जब मुझे रात को एक के बाद एक सत्संग सुनवाए जा रहे थे, तो मैंने क्या करा, फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे मैंने अपने हस्बैंड को एक मैसेज छोड़ा। फर्स्ट मैसेज मेरा ये था कि आपकी तबीयत ठीक है। तो संगत जी, 8:30 बजे तक भी कोई जवाब नहीं आया, उनका नेट बंद था। तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे उनका टाइमिंग पता है ड्यूटी का, 8 बजे वो निकल जाते घर से। तो जब 7:30 बजे नेट बंद था, तो मुझे लगा कि कोई नहीं, क्या पता कर दिया हो बंद, सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी जाना तो करेंगे और मैं जल्दी कर लेती हूँ नहाना धोना। उनके चक्कर से थोड़ा लेट भी हुआ, क्योंकि मेरे को टेंशन हो गई। जब 8:30 हो गए, नेट बंद था, तब 8:30 बजे मैंने उनको कॉल करी तो फ़ोन था स्विच ऑफ, उनका पर्सनल नंबर भी और ऑफिस वाला भी। फिर मुझे हो गई टेंशन, मुझे पूरा यकीन हो गया था इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिस वाले मतलब ऑफिस के टाइम पे फ़ोन बंद। तो वो मुझे मतलब इनका ना, मैं मतलब रग रग से वाकिफ़ हूँ। मतलब मुझे ना फीलिंग आ जाती है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही होगी। मतलब मैं मतलब ये नहीं सोच रही मैं कुछ गलत सोच रही थी, मुझे पूरा यकीन हो गया था इनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने 8:30 बजे इनका कॉल ट्राई करा, फिर 8:30 बजे फिर मैंने एक मैसेज और छोड़ा कि प्लीज़ मुझे आप बताइए आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मैंने कहा मुझे आंसर करिए। तो उनका फिर मुझे मैसेज आया है 9:30 बजे के आसपास। तब मैं नहाने चली गई थी। वैसे मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन इनके चक्कर से मेरे को टेंशन हो गई थी बहुत कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा जवाब, फ़ोन क्यों बंद है, इनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। तो उनका मुझे मैसेज आता है। पहले तो शुक्राना मेरी गुरुपा, थैंक यू सो मच कि इनका मुझे मैसेज, मतलब इन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1 हफ़्ते से छुट्टी पर हूँ और आज थोड़ा ठीक है तो मैं ऑफिस जाऊँगा। तो संगत जी, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। पहले तो इनका मैसेज आने पे मुझे तसल्ली हुई, फिर ये तसल्ली हुई कि अभी ठीक है मतलब। फिर मैंने इनको पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने मुझे बताया कि एक तो इनको सूखी खांसी हो रही है और दूसरा इन्फेक्शन हो गया, मतलब पसलियों में भी दर्द है। तो इन्फेक्शन, मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बताया, तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। तो मुझे एकदम से गुरुपा के सारे मैसेजेस याद आ गए, क्योंकि गुरुजी जो भी आपको मैसेज देते हैं बहुत सही देते हैं वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाइयाँ खाओ, हो जाएगा ठीक। तो संगत जी, मुझे एक तो गुरुजी ने इनके लिए एक उपाय बताया था गुड़ वाला। तो वो मैंने सच बोलूँ तो ये ट्यूसडे मेरा रह गया था, क्योंकि उस दिन मैं सत्संग में गई हुई थी तो थोड़ा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने जबकि बताया था, क्योंकि मुझे अमृत वेला में सुनवाया गया था गुरुजी के मुंह से कि पुरानी संगत का था कि गुरुजी ने मंगलवार को बोला था हस्बैंड के लिए। तो तब से ना मैं भी काफ़ी सत्संग में सुन चुकी हूँ कि हर मतलब 3 शनिवार को चढ़ाना है 1.25 किलो पति के लिए। तो मैं सच बोलूँ तो मैं तो मंगलवार को ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद गुरुजी के मुँह से मैंने ये बात सुनी है सत्संग में अमृत वेला में। तो मैं तो मंगलवार को ही चढ़ाऊँगी 1.25 किलो गुड़। तो ये मैंने इस मंगलवार को 100% करना ही करना है। दूसरा एक उपाय और बताया है हस्बैंड के लिए, मतलब जो इन पे जो ब्लैक मैजिक हुआ है ना, आज ही रिसेंटली मुझे मतलब आया ये मैसेज कि मंगलवार को ये उपाय कर, तो जो ब्लैक मैजिक जो करा हुआ ना उसका सारा असर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये मंगलवार को एक तो गुड़ वाला करना है मुझे। दूसरा एक और बताया गया है कि जो पान के पत्तों का दाना वो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अभी दूसरा बताया गया है कि जो कुमकुम जो लगानी है सरसों के तेल में डिप करके आप वो 7
पत्तों में मतलब डॉट करना है सब में टीका। और वो बजरंगबली के या तो आप घर पे करो गुरुजी के सामने, हस्बैंड पे से वार के आप दोनों जाइए तो अच्छी बात है, वरना आप खुद जाइए तो वहाँ बजरंगबली के वहाँ चढ़ा दीजिए। नहीं तो आप वहाँ बजरंगबली के सामने भी ये सब कर सकते हो, क्योंकि एक बारी ना पंडित ने टोक दिया था मेरा ऐसा करने में, तो किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए। और ये उपाय गुरुजी ने बोला है कि बिना किसी को बताए आप करना, गुड़ वाला और ये पान के पत्तों वाला हस्बैंड से करना है। अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ चेंजेस है, मुझे तो खैर 100% श्योर हूँ मैं, तो मुझे ये 2 उपाय करने हैं इस मंगलवार को। दूसरा, मंगलवार से पहले मंडे का जो 7 पत्ते जो शिवलिंग में भी चढ़ाने हैं, मेरा वो भी क्योंकि मैंने बाद में सुना था, तो मेरा एक ये भी रह चुका है, तो ये मुझे करना है मंडे। और हाँ, एक और चीज़ करनी है, ये मुझे 2 से 3 बार आ गया है संगत जी, कि आपको ना एक सिंदूर न्यू खरीदना है, वो माता के मंदिर में जाना है आपको। तो मैं ये मंडे को ही करने वाली हूँ ये भी, मतलब आपको माता के उस सिंदूर से तिलक करना, उनकी मांग में भी भरना है, और फिर घर आके वही सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना है डेली यूजेस में। ये भी आपका उपाय आपके हस्बैंड के लिए ही है, तो प्लीज़ ये करिएगा। अगर आपको लगता है कि हस्बैंड की साइड से कुछ, कि हाँ सच में उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है या कुछ भी A to Z जो भी बात है, तो आप प्लीज़ ये करिएगा। संगत जी, मैं मतलब अभी मतलब इतनी तो खुशी है कि चलो हस्बैंड से मैसेज में हुई बात मेरी, फ़ोन पे नहीं हुई है, बट तसल्ली है मुझे कि चलो मैसेज में भी बात हुई है। और गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं तो वो सब ठीक ही होते हैं। तो संगत जी, आप गुरुजी ने एक ये भी अभी मुझे एक मैं मैसेज में बताती हूँ, गुरुजी ने बोला कि पहले पति बहुत सीधा था, बाहरी लोगों के कारण बदल गया है, बहुत मजबूर है अभी, पर बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा। ये रिश्ता मैंने जोड़ा था, कोई नहीं तोड़ पाएगा। करने दे साजिशें जो कर रहे, डर मत, मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी, ये मुझे मैसेज मतलब ऐसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जैसे मैंने बोला था कि गुरुपा कभी नहीं चाहेंगे अपनी बेटी का कि घर बर्बाद हो, कभी नहीं होगा वो घर बर्बाद। तो टेंशन फ्री रहिए। अगर ये मैसेज से जो भी परेशान हुए होंगे कि अपने पति को छोड़ दे, जो भी है, और जो भी जैसे उन पे जो जैसे ब्लैक मैजिक हो रखा ना, अगर वो आपके साथ रूड है या कुछ है, तो गुरुजी ने बोला है कि आपको उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें वो जो उन पे जो करा हुआ है ना, वो चीज़ें उनसे, वो हरकतें कुछ भी A to Z जो भी आपको लगता है गलत, मतलब अपशब्द बोलना या कुछ भी, तो वो उस कारण से है। तो उनके साथ ना बहस नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप बहस करोगे तो चीज़ें ख़राब होएगी। तो गुरुजी ने बोला मैं सब ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आप शांत रहो, उसको जो करना है करने दो, बट आप शांत रहो। फिर गुरुजी का मुझे फिर एक मैसेज और भी मिलता है कि तुम दोनों को साथ रहने का फिर से मौका दे रहा हूँ, तेरा पति अपनी गलतियों को समझ चुका है, एक बार माफ़ करके देख ले। तो ये गुरुजी के मुझे मतलब ये रिसेंटली मुझे ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब ये भी मिल रहा है कि उसको पछतावा भी है जो वो कर रहा है, उसको समझ भी आ रही है। लेकिन वही है ना कि जब हम एक बंदे को हम बार बार जलील करते हैं हर चीज़, मतलब जैसे हस्बैंड लोग करते हैं, खैर भगवान की दया से गुरुजी की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं है कि कुछ गाली गलौज वाला सीन नहीं है, पर मैं वैसे करूँ जैसे जिसके साथ होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जब बहुत गंदे तरीके से जलील करता रहता है ना, लेकिन जब उसे पछतावा होता है ना, तो फिर वो अपना ना मतलब मतलब माफ़ी नहीं मांग पाता, हिम्मत नहीं होती कि मैंने उसको इतना जलील किया तो मैं कैसे इससे माफ़ी मांगूँ। तो वो पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा, गुरुपा ने बोला है तो 100% सही होगा। तो प्लीज़ संगत जी, जिसको ये मैसेजेस मिल रहे हैं
जो उपाय के लिए प्लीज़ करिएगा, क्योंकि अब मैं भी सारे उपाय कर रही हूँ। शायद मैंने जो अभी पहले भी जो करे उपाय, उसी के वजह से क्या पता उनको फ़र्क पड़ा हो। क्योंकि गुरुजी ने जो भी मुझे अभी तक, एक बारी शनिवार को इन्होंने तुरंत बोला था कि बाहर पक्षियों को सतनाजा जो आता है अनाज वो डालना है, वो भी मैंने किया। जैसे घर पे बुरी नज़र लगी है तो ये उपाय बताया था, कपूर के साथ 4 काली मिर्च जलानी है घर में एक दिए में, फिर उसको आप बाहर डाल कर आओ। पर मैं बाहर तो नहीं, लेकिन मैं बाहर, घर के बाहर वॉश बेसिन में ही फ्लैश कर, मतलब पानी में बहा देती हूँ, क्योंकि कई बारी लेट हो जाता है। तो मैं ये सारी जो भी, मतलब अब ऐसा है कि मतलब मैं सारे उपाय कर रही हूँ, जो मैं पहले थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती, लेकिन ना मैं कर रही हूँ। और सच में इन उपायों से ना बहुत 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 फ़र्क पड़ रहा है संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है संगत जी। वैसे थोड़ा सा मेरा सत्संग लंबा हो गया, पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने बारे में भी, कि जैसे हस्बैंड परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मेरी बॉडी के ना जितने भी दर्द है ना, वो सारे ना उभर गए। जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मेरी गर्दन में इतनी जकड़न है ना, और मतलब पूरा गंदा, मतलब सुबह ना मेरी इतनी हालत ख़राब होती है कि मुझे सर के नीचे हाथ लगाना पड़ता है उठने के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी अलग हो जाएगी गर्दन धड़ से, ऐसा फील होता है, बहुत ही गंदा वाला। कंधों में इतनी जकड़न है, मतलब पैरों में, मतलब समझ ही नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे अगर बड़े मंदिर जाना होता है ना, वहाँ जब पहुँच जाती हूँ तो मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। मतलब ऐसा फील होता बड़ी, मतलब जैसे एनर्जी है। या और जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ पहुँच के भी, जबकि सत्संग में जाके काफ़ी गुरुजी की कृपा से सेवा मिलती है, सब अच्छे से करती हूँ और कुछ नहीं होता मुझे। और ये भी मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवा दिया किसी आंटी के थ्रू, कि वो कब जब भी मंदिर जाती है, बड़े मंदिर या किसी सत्संग में जाती है, तो वो ठीक रहती है, और घर पे आने के बाद ये सब प्रॉब्लम होती है, कुछ मतलब जगड़न। तो ये जो शिवलिंग में जो 7 पत्तों का जो उपाय है ना, वो इसी के लिए है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना हमारी बॉडी में, तो वो उससे आपकी सारी बीमारी कटेगी। क्योंकि मैंने कई बारी सुन लिया ये वाला सत्संग। तो लास्ट सत्संग में मुझे ये बताया गया है कि ये जो पान के पत्तों का जो आपको शिवलिंग में जो चढ़ाने है ना, 7 पत्ते, आपको जो दूध और जल का अभिषेक करने के बाद फिर 7 पत्ते जो चढ़ाने हैं शिवलिंग में, तो वो इसलिए है कि जो भी A to Z आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां पनप रही है ना, जो दिक्कत है वो सारी कट जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके इतने सारे उपाय बताने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने पति की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे पति को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था कि शायद कुछ भी हो सकता था, जो गुरुजी ने एक इन्फेक्शन के ज़रिए ही छोटे में ही कटवा दिया उनका कष्ट। लेकिन फिर भी अभी उन पे ब्लैक मैजिक है, तो उसका मुझे उपाय बता दिया, तो मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ इसी मंगलवार को। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपके उपाय के लिए मैं बहुत जल्दी करूँगी। शुक्राना शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सरपत्ता भला करना गुरुपा। और अभी इतनी बारिश लगी हुई है, प्लीज़ गुरुपा इस बारिश को रोक दो। बाहर जो, हम तो घर के अंदर भी रह के इतना काँप रहे ठंड से, जो बाहर है रोडों पे या जानवर जितने भी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज़ गुरुपा बारिश बंद कर दीजिए, और प्लीज़ धूप ज़रूर निकालिएगा। जैसे एक दिन अगर मौसम ठंडा रहता है तो दूसरे दिन धूप ज़रूर निकाले करिए प्लीज़ गुरुपा। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जानवरों को आप ही ने देखना है, जो बाहर रोडों पे पड़े सब आपको देखना है, प्लीज़ गुरुपा। तो संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, चलिए गुरुजी को शुक्राना कहने का समय है। मिलकर गुरुजी की वडियाई गाते हैं और दिल से शुक्राना करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने कुछ दिनों पहले मुझे इंडिकेट किया था कि तेरे घर चोरी होने का खतरा है, थोड़ा सावधान रहना। मैंने अपनी तरफ से ख्याल रखा इस बात का। उन्होंने कहा अपना सोना और कैश ध्यान से देख ले और उसे संभाल ले, और मैं तो हूँ ही, मैं ख्याल रख रहा हूँ। बस फिर मेरी चिंता दूर। जब गुरुजी मेरा घर का ख्याल रख रहे हैं, मेरे कैश का और सोने का, सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, पीजी से मेरी बेटी 5th को आई थी, आज 28th हो रही है। गुरुजी ने कहा उसको जो कुछ भी ब्लेसिंग्स चाहिए वो मैं भरपूर उसे दे रहा हूँ, बाकी डॉक्टर को अपना काम करने दो। डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर चाहता था हम उसे कंप्लीट ब्लड काउंट दें और थायराइड प्रोफाइल दें और प्लेटलेट्स काउंट दें। इसके लिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। मैं चाहती थी कि वो भरपूर गुरुजी की शरण में रहे और जल प्रसाद के साथ अपना जीवन बिताए, ताकि उसको डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गुरुजी से बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। इतने दिन वो गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही और मैं अरदास करती रही कि उसको दे आरोग्यता देना गुरुजी। जब उसका ब्लड रिपोर्ट हुआ, प्यारी साथ संगत जी, मेरी उम्मीद से कहीं दूर मुझे जो मिला रिपोर्ट वो ये कि रिपोर्ट नॉर्मल है, जो कि मैं अभी तक विश्वास नहीं कर सकती। जिस हिसाब से उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं ये मान ही नहीं सकती थी उसके ब्लड काउंट में कोई इधर उधर कोई परसेंटेज ना आए। लेकिन ये देख लीजिए गुरुजी का चमत्कार, मेरी बेटी का ब्लड काउंट, थायराइड रिपोर्ट और प्लेटलेट्स काउंट सब कुछ बराबर आया है, बिल्कुल ठीक है। मैं उस टाइम हैरान रह गई कल रात जब डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पर मैसेज भेजा कि भाभी जी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है बच्ची की, सब कुछ ठीक ठाक है। प्यारी साथ संगत जी, आज समय है गुरुजी को बहुत दिल से शुक्राना कहने का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे खुदा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। आपने सचमुच जहाँ रास्ते नहीं थे वहाँ से रास्ते खोल दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, 2 दिन हाउस हेल्प नहीं आई, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने काम किया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, उतने में मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गई। और इस भागा दौड़ी में मेरी तबीयत बिगड़ गई। आधी रात को मुझे लूज़ मोशंस स्टार्ट हो गए, बहुत बुरा बॉडी एक, बिस्तर पर भी मैं ठीक से जैसे चैन से लेट नहीं पा रही थी, बुखार भी चढ़ गया, सारी चीज़ें जैसे मेरे खिलाफ थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी और ये सब गुरुजी देख रहे थे कि मेरी परेशानी बढ़ रही है। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि अपने घर का काम तो खुद किया कर बेटा, पहले पहले शुरू में तुझे परेशानी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी और तेरी सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी, मुझे बहुत ये पढ़कर घबराहट तो हुई, लेकिन फिर अगला जो गुरुजी ने लाइन मेरे लिए भेजी थी वो ऐसा था कि जब तुम सब जानते हो कि सेवा घर से शुरू होती है, तो अपने घर पर दिल से सेवा करो, अपने घर के काम दिल से करो, क्योंकि सेवा घर से शुरू होती है। और जो सेवा घर पे नहीं करते उनकी सेवा गुरु घर में भी नहीं लगती। गुरुजी वहाँ भी उनकी सेवा एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुजी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी कि मैं अपने घर का काम खुद करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश भी करती हूँ, ये आप जानते हैं। मैं एक दिन पूरे पड़ी रही और बहुत बुरी बीमार रही। अभी तक भी मेरे पेट में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से शायद मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ और दर्द बढ़ता जाता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन ठीक मेरे बाद मेरी बेटी भी पड़ी। फिर याद आया, गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू मुझे बताने की कोशिश की थी कि ठंड के कारण परिवार पर संकट है। तो समझ लीजिए मेरे परिवार में 3 लोग इस वक्त ठंड के कारण पड़े हुए हैं। गुरुजी प्लीज़ दया रुकता दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कुछ और टेस्ट मेरी बेटी के बाकी हैं। मेरी अरदास है गुरुजी वहाँ भी मेरी बेटी को दया रुकता प्रदान करेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा 7 मंगलवार और 7 शनिवार को 3 जगह दिया लगा, वो भी तुलसी के पास, गुरुजी के पास, किचन में। तो ये मैं पहले से कर रही हूँ। प्यारे गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो।
फिर जैसे संगत गुरुजी से सवाल करती है, गुरुजी इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? जब हम आपकी संगत हैं और हम अपनी तरफ से आपके बताए रास्ते पर चलते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो फिर हमें इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? तो जवाब कुछ इस तरह है कि सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, लेकिन राम जी के पास तो वनवास था। फिर संगत घबराती क्यों है? जब अच्छे रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलें मिलती हैं तो संगत को घबराना नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहली संगत तो मैं हूँ, जो जल्दी जल्दी डावाडोल हो जाती है और फिर गुरुजी को तंग करती है, गुरुजी को बार बार आके परेशान करती है, गुरुजी ऐसा क्यों, गुरुजी वैसा क्यों। सॉरी गुरुजी, मैं समझ रही हूँ, मैं पूरी तरह से ये बात समझ रही हूँ। अगली जो बात मुझे समझाने के लिए मेरे सामने लाई गई गुरुजी द्वारा वो ये थी कि राजपाट तो कंस के पास था और जेल मिली कृष्ण को, राजमहल कौरवों के पास था, वनवास मिला पांडवों को। तो जब संघर्ष हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने वालों को मिलता है तो तू क्यों घबराती है? गुरुजी, हर बार सोचती हूँ ऐसा कि आपकी संगत हूँ और सही रास्ते पर चलने वालों को तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बस इंसान हूँ, इसीलिए बहुत घबरा जाती हूँ, नहीं उठा पाती ये सारा बोझा ज़िंदगी का। हार कर ऐसा लगता है मैं नहीं जी पा रही ये ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। पर आप हो तो अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, अपनी रज़ा में राजी रखना, जैसा आप चाहते हो मुझे वैसा बना देना। गुरुजी ने कहा घबरा मत, मैं तरह तरह के दर्शन देता हूँ, ओम के दर्शन, तितली के रूप में दर्शन देता हूँ। ये सब मेरी खास ब्लेसिंग्स है अपनी संगत के लिए। तू जब भी घर से निकलती है मैं किसी न किसी रूप में तेरे साथ रहता हूँ। ये मेरी सारी संगत जानती है कि मैं कोई ना कोई रूप लेकर, कोई ना कोई स्वरूप में उनके साथ चलता हूँ। तुम सब हमेशा सुरक्षित रहोगे, ये बताने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और जिस काम के लिए जा रहे हो, अगर मेरा कोई स्वरूप तुम्हें दिखाई दे जाता है तो ये सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम मेरे ओम के रूप में दर्शन करती हो, तितली के रूप में दर्शन करते हो, वो तुम्हें सफलता की ओर लेके जाने के लिए ही तो होते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। गुरुजी ने कहा खाना बनाते समय अगर मेरे भजन, मेरा मंत्र जाप, सिमरन कुछ ऐसा करते रहोगे तो वो भोजन में भी मेरी शक्तियाँ आ जाएंगी और वो भोजन ब्लेस हो जाएगा। तुम्हें देह रोगता भी मिलेगी और नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे दिमाग में, शरीर में और घर में से हमेशा के लिए चली जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर समय ये याद रखती हूँ कि जब भी खाना बने तो किसी न किसी रूप में आपका प्रेजेंस खाने वाली जगह पर रहे, चाहे वो सिमरन के रूप में, चाहे वो मंत्र जाप के रूप में, चाहे वो शब्द कीर्तन के रूप में रहे। गुरुजी, अपनी प्रेजेंस हमेशा बनाए रखना। इंसान भूल जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। गुरुजी ने कहा राम नाम का जाप और मंत्र जाप दोनों कर, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, वरना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। शुक्राना गुरुजी, मैं दोनों ही का जाप करूँगी, राम नाम का भी और मंत्र का भी जाप करूँगी, जिससे कि मेरे सारे काम शीघ्र बनते चले जाएं मालिक। गुरुजी ने कहा लोग तेरी आलोचना कर रहे हैं, वो तेरी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। इंतज़ार भी क्यों है तुझे उनकी प्रशंसा का? करने दे उनको तेरी आलोचना। याद रखना, धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर को सुखा नहीं पाती। अगर तुझ में गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो वो सूरज की तरह चमकेंगी, अपने आप इस संसार को दिखाई देंगी। तुझे किसी के बताने का इंतज़ार नहीं करना। शुक्राना गुरुजी, आपका हर दिखाया हुआ रास्ता इतना सजग और सशक्त है कि मेरी समझ में सारी बातें बखूबी आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा फालतू के मैसेज बिल्कुल ना देखा कर और उन मैसेजेस को पढ़ के बिल्कुल खुश मत हुआ कर। जो तेरे लिए है वो तुझ तक पहुंच जाएगा। ये मैसेजेस तुझे कोई
फ़ायदा नहीं देंगे। तुझे फ़ायदा देगा सिमरन और शुक्राना। तेरी समस्याओं का हल निकलेगा सिमरन, शुक्राना। तेरे कोई भी समस्या जिसके लिए मुझे तुझे इशारा देना पड़ेगा तो वो मैं कैसे भी दे सकता हूँ। मैं तेरे सपने में आ सकता हूँ, मैं किसी के मुख से कहलवा सकता हूँ, मैं कोई माध्यम लेकर तुझ तक पहुँच सकता हूँ। तू बेफिक्र रहे, तुझे मुझे जो कुछ भी बताना है बोलना है मैं अपने आप रास्ता ढूंढ लूँगा। तू बस सिमरन और मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। तेरा अच्छा समय खुद ब खुद आएगा और हर समय अच्छा है अगर तुम उस समय में अच्छाई देखोगे, पॉजिटिविटी देखोगे तो। गुरुजी ने कहा, मेरे साथ कब समय व्यतीत करती है तू और क्यों नहीं व्यतीत करती है तू? मेरे साथ समय व्यतीत किया कर। रोज की चंगा होया की माड़ा होया तेरे नाल वो सब कुछ मैनू दस्या कर। गुरुजी, मैं आप ज़रूर रोज़ आपसे बात करूँगी। मैं थोड़ी थोड़ी बातें तो करती रहती थी पर अब मैं थोड़ा समय और दिया करूँगी और आपसे बात किया करूँगी। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है अगर गुरु मुझसे बात करें। मैं बहुत दिल से चाहूँगी आपसे बात करना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, जब तू मुझे बताएगी तो मैं हल भी एक दिन में निकाल के तेरी सारी समस्याओं को एक तरफ कर दूँगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे खुदा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, अगर शनि प्रदोष का उपाय चाहती है तो ध्यान से सुन। सरसों के तेल का दीपक एक शनि मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जला देना और एक दीपक महादेव के शिवलिंग पर और काले तिल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। शनि की 7.5 होगी या कोई भी और मुश्किल तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं बिल्कुल इस बात का ख्याल रखूंगी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, आज शनिवार है और मैं तेरे सामने किसी भी रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। याद रखना, मुझे हरी इलायची वाली चाय पिलानी है। देख, तेरे सारे काम अपने आप बन जाएंगे और हर ज़रूरतमंद की मदद भी तुझे करनी है, भूलना नहीं। मदद करने के बाद इस बात को उस बंदे को चितारना नहीं कि ये तूने किया है, क्योंकि ये तूने नहीं किया, ये मैंने तुझसे करवाया है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे चुनने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। सब कुछ आपका है गुरुजी, जो कुछ भी मेरे पास है आपका दिया हुआ है और आप जैसा चाहें। आप ही इस घर के मालिक हैं, आप ही इस घर की सारी डोर संभाले हुए हैं। जैसा चाहो वैसा आज्ञा दीजिए मालिक, अपनी रज़ा में राज़ी रहने का हुक्म दीजिए मालिक। रात सुख की व्यतीत कराते हैं, दिन सुख का चढ़ता है। अच्छा भोजन, अच्छी ज़िंदगी दी है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी मेरे साक्षात स्वयं भगवान हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने सोचा है कि हर शुक्रवार को शुक्राना गुरु जी का शुक्राना करूँगी, तो मैंने 24 तारीख को गुरुपा से यह अरदास लगाई कि गुरुपा कल मौसम अच्छा कर देना,
और अच्छी धूप निकल आए तो मैं कल शॉपिंग करने जाऊंगी। तो गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। 25 दिसंबर को बहुत अच्छी धूप निकली और सुबह से ही निकल आई। बहुत अच्छा मौसम था। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा मेरी कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। गुरु जी का से मैंने कहा, जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी 25 दिसंबर को, तो गुरु जी को मैं अपने साथ ले गई। तो रास्ते भर मुझे एंजल नंबर और 77779999 की ब्लेसिंग वाली गाड़ी मिली और गुरुपा मेरे साथ थे। 2 बार गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। उसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ड्रीम में बहुत बुरे सपने आते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, तो तुझे सपने आते हैं वह बहुत बुरे बुरे हैं। तू जो नींद से जाग जाती है और डर जाती है बेटा, तेरे पितृ तुझसे बहुत नाराज हैं, वो कर रहे हैं। तो फिक्र ना कर बेटा, सब ठीक होगा। एक दीपक जलाकर घी का अपने घर में पितृ के नाम से जलाकर रख दिया कर। थैंक्स पिता, आपने जो ये उपाय बताया, वैसे अभी मैंने इसे किया नहीं है पर अवश्य करूँगी। आपका अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, मेरे पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है। गुरुपा धीरे धीरे मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं एक दिन खूब स्वस्थ हो जाऊंगी। और संगत जी, मेरी सेहत में काफ़ी सुधार है। बहुत बहुत शुक्राना अपने पिता का करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गले में बहुत दिक्कत थी और मुंह में छाले थे। मैंने गुरुपा से दवाई ब्लश करके खाई और उनका चंदन तिलक अपने दर्द वाली जगह पे लगाया और जल प्रसाद भी लिया, तो मुझे काफ़ी आराम है। और मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि जो गुरुपा मेरी थोड़ी बहुत दिक्कत बची है गले वाली, उसे भी दूर कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा। और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने पति के लिए मैं कर रही हूँ। उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करो। उनके सीने में थोड़ी दर्द होने लगती है। जो कुछ दिक्कत हो उन्हें भी कष्ट से दूर रखो गुरुपा। हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करो। गुरुपा ने मुझे कल 26 नवंबर को मैं जब छत पे बैठी हुई थी, तब 3-4 ग्रे कलर के कबूतर और एक वाइट कबूतर साथ में था। तो गुरुपा ने मुझे वाइट कबूतर और ग्रे कबूतर के रूप में दर्शन दिया और वाइट बटरफ्लाई रूप में भी आज दर्शन दिया। गुरुपा ने मेरी बहन का कोई कष्ट सपने में काटा और मेरा भी कष्ट सपने में ही काट दिया। मैंने देखा कि मेरे पेट में 2-3 फोड़े निकले हुए हैं और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गए हैं। पता नहीं कौन सा कष्ट था, गुरुपा ने मेरा काट दिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। आज 27 दिसंबर को गुरुपा मेरे घर ब्लैक और ब्राउन बटरफ्लाई रूप में आए हैं और गैलरी में वो बटरफ्लाई है। इसके लिए मेरे पिता का करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा मेरा ब्लैक मैजिक दूर करने ही आए होंगे। जो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी गुरुपा खूब ब्लेसिंग देना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र से चालू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मतलब ये जो शुक्राना सत्संग है, मैंने कुछ टाइम पहले बोला था क्योंकि मेरा किसी से ऑर्डर कैंसिल हो गया था।
वो भी मतलब वो बंदा गुस्सा हो गया कि हाँ भाई मेरे से ऐसे क्यों नहीं कहा या वो नहीं कहा। तब मैंने गुरुजी से बोला था कि अगर इस बंदे का खुद फ़ोन आएगा तो मैं आपको शुक्राना सत्संग करूँगा। तो कुछ दिनों पहले उनका फ़ोन आया और वो अपना सारा माल भी तैयार होके वो ले गए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा। और मैं अपना एक ये भी करना चाहता हूँ, मैंने किसी के लिए बोला था कि हाँ भाई ये काम मेरा हो जाए, तब भी मतलब गुरुजी ने ऐसे 3-4 वो हैं कि काम जो उन्होंने मैंने तो कहा होएगा और थोड़ी देर में वो हो गया। तो गुरुजी आप ऐसे ही हम पे अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह सब देते रहना, हमेशा हमारा साथ देना। और मैंने आपसे अपने 2 या फिर 3 और भी मांग रखी हैं, आप उनको बहुत जल्दी उनको भी पूरा करें, तो मैं आपका वो भी शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। और मतलब मेरी जो भी मनोकामना उन्हें आप थोड़ा जल्दी पूरा करें, और जब भी आपको सही लगे तब पूरा करें और अच्छे से करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।